Hello students, today we solve the unseen passage of Question Bank 2022-23 of English class 11th. We are here class 11th subject English Question Bank 22-23 सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन से ये क्वेश्चन रहेगा। और रीडिंग सेक्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है आपके क्वेश्चन पेपर का वो ये रहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। आपको सावधानी पूर्वक पैसेज को रीड करना है एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देना है। तो हमने यहाँ लिया है पैसेज नंबर फर्स्ट। तो पैसेज नंबर फर्स्ट की हम ये लाइनें, अनसीन पैसेज है, इसकी लाइनें हम रीड करते हैं और लाइन वाइज लाइन हम आपको हिंदी ट्रांसलेशन भी बताते चले जाएंगे। एकेडमिक्स हैज़ ऑलवेज बीन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, अर्थात अकादमिक हमेशा मानव विकास का एक अनिवार्य हिस्सा रहा है। इट प्रिपेयर्स अस टू सर्वाइव इन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड स्टेबलाइज एन आइडेंटिटी ऑफ आवर आउन, अर्थात यह हमें जीवित रहने के लिए तैयार करता है और बाहर की दुनिया और अपनी एक पहचान स्थापित करता है। बट इज एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्टेड टू मेयरली एकेडमिक्स, परंतु क्या किसी व्यक्ति का विकास यहीं तक सीमित है। इन इंडिया फ्रॉम एन अर्ली एज वी हैव बीन taught that education is limited to the boundaries of academics only. The idea of getting out into the field for gaining practical experience is always considered a hoax, अर्थात भारत में केवल शिक्षाविद, भारत में कम उम्र से हमें सिखाया जाता है कि शिक्षा सीमित है। केवल शिक्षाविदों की सीमाएं व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए क्षेत्र में उतरने का विचार है, हमेशा एक धोखा माना जाता है। और दिस हैज़ हिंडर्ड स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, और इससे छात्रों का विकास अवरुद्ध हो गया है। बट द ट्रुथ इज दैट एजुकेशन रिप्रेजेंट्स अ कंसिडरेबली ब्रॉडर फील्ड देन, अर्थात इससे छात्रों का विकास अवरुद्ध हो गया है, लेकिन सच तो यह है कि शिक्षा जितना हम जानते हैं उससे कहीं अधिक व्यापक क्षेत्र का यह प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में। वी नो ऑफ इट, जितना कि हम जानते हैं। आवर टीचिंग फ्रॉम द बेसिक्स हैज़ बीन फोकस्ड ऑन गेटिंग good grades and job offers rather than being creative and unique, और इस तरह से हमारा शिक्षण जो है मूल से रहा है रचनात्मक और अद्वितीय होने के बजाय अच्छे ग्रेड और नौकरी के प्रस्ताव प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया है। नेक्स्ट है, इन द 21st century the pure academic type of education is slowly paving way for a whole new type. 21वीं सदी में शुद्ध शैक्षणिक प्रकार की शिक्षा धीरे धीरे एक नए प्रकार के लिए मार्ग प्रशस्त कर रही है। द पैराडाइम शिफ्ट इन द होल एजुकेशन सिस्टम इज एविडेंट. Pupils have now come to understand that education is a 360-degree activity that should focus on students' overall development rather than restricting him or her to the classroom. अर्थात लोगों को अब यह बात समझ में आ चुकी है कि इसमें जो आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं वो स्पष्ट है, और सभी को ये बात समझ में आ गई है कि शिक्षा एक 360 डिग्री
गतिविधि है जिसे छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसे कक्षा तक सीमित रखना चाहिए। को करिकुलम activities that take place outside the classroom but reinforce or supplement classroom curriculum in some way have become a point of focus today। अर्थात उसे कक्षा तक सीमित करना, सहज पाठ्यक्रम गतिविधियां जो कक्षा के बाहर होती है लेकिन कक्षा को सुदृढ़ या पूरक करती है, पाठचर्या किसी न किसी तरह से आज ध्यान का बिंदु बन गई है। नेक्स्ट है, दीज एक्टिविटीज हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड इन मोर देन वन वे। पार्टिसिपेटिंग इन सच एक्टिविटीज हेल्प्स यंगस्टर्स ग्रो मेंटली, सोशली एंड इंडिविजुअली। अर्थात पाठचर्या किसी न किसी तरह से आज ध्यान का बिंदु बन गई है। ये गतिविधियां के विकास में मदद करती है। बच्चा एक से अधिक तरीकों से ऐसी गतिविधियों में भाग लेने से युवाओं को मानसिक, सामाजिक और विकसित होने में मदद मिलती है। व्यक्तिगत रूप से एक छात्र का बौद्धिक विकास कक्षा में होता है, लेकिन सौंदर्य बोध के लिए विकास जैसे टीम अर्थात intellectual development of a student is developed in the classroom, but for the aesthetic development such as team building, character building and physical growth, students must step out into the outside world। अर्थात बौद्धिक विकास कक्षा में होता है एक छात्र का, लेकिन सौंदर्य बोध के लिए विकास जैसे टीम निर्माण, चरित्र निर्माण और शारीरिक विकास छात्रों को बाहर निकलना चाहिए, बाहरी दुनिया में। नेक्स्ट, फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया है, इफ अ स्टूडेंट इज अ पार्ट ऑफ स्कूल फुटबॉल टीम, ही सी विल लर्न टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन इन अ प्रैक्टिकल मैनर विच कैन नॉट बी टॉट इन द क्लास। और बाहरी दुनिया में उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र स्कूल फुटबॉल टीम का हिस्सा है तो वह टीम वर्क को सीखेगा, काम और समन्वय एक व्यवहारिक तरीके से, जिसे कक्षा में नहीं पढ़ाया जा सकता है। और अब इस पैसेज के हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं। फर्स्ट इसका जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर दिया गया है, व्हाट इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलप। मनुष्य के विकास में मुख्य जो आवश्यक पार्ट है वो क्या है। फर्स्ट है आइडेंटिटी है, सेकंड है एक्सपीरियंस है, थर्ड है एकेडमिक्स है और नेक्स्ट है करिकुलम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एकेडमिक्स। एकेडमिक्स इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज कंसाइडर्ड अ होक्स। तो इसका ऑप्शन है एकेडमिक्स, सेकंड है एजुकेशन, थर्ड है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, फोर्थ है कोऑर्डिनेशन। और इसका करेक्ट आंसर जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हाट हैज हिंडर्ड स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। फर्स्ट है वर्किंग इन आउटसाइड वर्ल्ड, सेकंड है लर्निंग टीम वर्क, और नेक्स्ट है गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, फोर्थ है लिमिट लर्निंग टीम वर्क, और फोर्थ नंबर पर है लिमिटिंग एजुकेशन टू बाउंड्रीज ऑफ एकेडमिक्स। तो इसका सी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
4 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है टू रिस्ट्रिक्ट क्लासरूम एक्टिविटीज, टू इग्नोर 300 डिग्री डेवलपमेंट, सी है टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट, डी ऑप्शन है टू डेवलप एकेडमिक्स ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास की ओर इसमें फोकस किया गया है। और नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड हॉक्स। हॉक्स का सिमिलर मीनिंग क्या होगा? यहाँ पर वर्ड आया है हॉक्स। हॉक्स का सिमिलर मीनिंग क्या होगा? ट्रथ होगा, अनट्रू होगा, अनमास्क होगा, और डी नंबर ऑप्शन है अनकवर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है अनट्रू। अनट्रू इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। विच एक्टिविटीज़ हैव बिकम अ पॉइंट ऑफ फोकस टुडे। कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो पॉइंट ऑफ फोकस की ओर हमारा ध्यान करती हैं आज के समय में? तो नंबर ए है क्लासरूम एक्टिविटीज़, सेकंड है एकेडमिक एक्टिविटीज़, थर्ड है टीचिंग एक्टिविटीज़, एंड फोर्थ है को करिकुलम एक्टिविटीज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है को करिकुलम एक्टिविटीज़। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई मस्ट स्टूडेंट्स स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि स्टूडेंट्स जो है आउटसाइड वर्ल्ड की ओर क्यों हैं? नंबर 1 है टू सी द वर्ल्ड, फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, सी है फॉर एस्थेटिक डेवलपमेंट, डी नंबर है फॉर मेंटल डेवलपमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉर एस्थेटिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज। टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर्स को क्या कहा गया है, क्या कहते हैं? फर्स्ट में लिखा है डिकेड। तो डिकेड तो आपको पता होगा 10 ईयर के टेनर को, टाइम को, 10 साल के अवधि को डिकेड कहते हैं। 10 ईयर टेनर ऑफ कॉल्ड डिकेड। नंबर बी है सेंचुरी। तो ये सेंचुरी ये करेक्ट है। 100 साल की अवधि के समय को सेंचुरी कहा जाता है। नेक्स्ट है मिलेनियम, और नेक्स्ट है एनिवर्सरी। तो एनिवर्सरी तो ईयरली होता है, और जब सहस्त्राब्दी होती है 1000 साल की अवधि पूरी, तो उसे मिलेनियम कहा जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंटोनाइम ऑफ यूनिक। यूनिक का करेक्ट एंटोनाइम क्या होगा? एंटोनाइम का मतलब होता है विरुद्धार्थी शब्द। तो यूनिक का एंटोनाइम क्या हो सकता है? रेयर हो सकता है, कॉमन हो सकता है, स्पेशल हो सकता है, और अनयूजुअल हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनयूजुअल, यूनिक। क्वेश्चन नंबर 10 है क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स। तो क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स क्या प्रोवाइड किया जाता है? प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है, चांस टू लर्न अदर स्किल्स होता है, द फाउंडेशन होता है, लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो द फाउंडेशन। और इसी के साथ हमारे ये जो फर्स्ट पैसेज था उसके सारे के सारे 10 क्वेश्चंस हमने यहाँ सॉल्व कर चुके हैं। अब हम पैसेज नंबर 2 पर चलते हैं। ये भी अनसीन पैसेज है, और अनसीन पैसेज तो है लेकिन ये बहुत ही रोचक, इसमें आपको जानकारी भी मिलेगी। जो पैसेज दिया है वो यहाँ पर
मैरी क्यूरी के बारे में इस पैसेज को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, मैरी क्यूरी के बारे में। और पैसेज में जो दिया है उसको हम लाइन वाइज पढ़ते हैं। मैरी क्यूरी वाज वन ऑफ द मोस्ट एकम्प्लिश्ड साइंटिस्ट इन हिस्ट्री। तो यहाँ पर ये लिखा है कि मैरी क्यूरी इतिहास में सबसे कुशल वैज्ञानिकों में से एक थी। टुगेदर विथ हर हस्बैंड, और अपने पति के साथ, जिनका नाम था, सभी को पता होगा, पियरे। तो इनके पति का नाम था पियरे। तो पियरे के साथ सी डिस्कवर्ड रेडियम, उन्होंने अपने पति पियरे के साथ रेडियम की खोज की थी। आपको ये याद रखना है कि मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी और रेडियम की खोज में उनके पति ने उनका सहयोग दिया था। एन एलिमेंट वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैंसर, और एक तत्व जो रेडियम जो है वो एक तत्व है जो व्यापक रूप से कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। एंड स्टडीड यूरेनियम एंड अदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, और यूरेनियम और अन्य का अध्ययन भी इन्होंने, रेडियोधर्मी पदार्थ, इन सभी का कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है और यूरेनियम और अन्य का अध्ययन भी किया जाता है, रेडियोधर्मी पदार्थ है। पियरे एंड मैरीज एमिकेबल कोलैबोरेशन लेटर हेल्प्ड टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ द एटम। और यहाँ पर ये लिखा है कि पियरे और मैरी के सौहार्दपूर्ण सहयोग ने बाद में कई रहस्यों को खोलने में मदद की। द एटम, परमाणु के बारे में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। मैरी वाज बॉर्न इन 1867 इन वारसा। तो मैरी क्यूरी का जो जन्म था वो वारसा में हुआ था, पोलैंड के, 1867 में। वेयर हर फादर वाज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, जहाँ पर उनके पिता जो हैं वो भौतिकी विषय के प्रोफेसर थे। एट एन अर्ली एज, और बहुत ही कम उम्र में, सी डिस्प्लेड अ ब्रिलियंट माइंड एंड अ ब्लाइथ पर्सनालिटी, और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में उसने एक शानदार दिमाग और एक प्रफुल्लित व्यक्तित्व का प्रदर्शन किया। और नेक्स्ट दिया है, हर ग्रेट एक्सेवरेंस फॉर लर्निंग प्रॉम्प्ट हर टू कंटिन्यू विद हर स्टडीड आफ्टर हाई स्कूल। और यहाँ लिखा है कि उन्होंने सीखने के लिए उसके महान उत्साह ने उसे प्रेरित किया। हाई स्कूल के बाद अपनी पढ़ाई उन्होंने जारी रखने के लिए सी बिकम disgruntled however when she learned that the university in Warsaw was closed to women। जब उन्हें ये पता चला कि ये जो यूनिवर्सिटी है वारसा की, इसमें महिलाओं की शिक्षा के लिए ये बंद है, यहाँ पर महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती है, तो निश्चित ही वह नाराज हो गई और वारसा में विश्वविद्यालय महिलाओं के लिए बंद था। डिटरमाइंड टू रिसीव अ हायर एजुकेशन, शी डिफरेंटली लेफ्ट पोलैंड एंड इन 1891 entered the Sorbonne, a French university, where she earned her master's degree and doctorate in physics। तो उन्होंने, मैरी क्यूरी ने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो दृढ़ संकल्पित रही, वह अवहेलना करती हैं, और उन्होंने पोलैंड को छोड़ दिया और 1891 में एक फ्रांसीसी विश्वविद्यालय सोरबोन में प्रवेश किया, जहां उन्होंने अपने मास्टर की उपाधि प्राप्त की और भौतिकी में डिग्री और डॉक्टरेट की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। मैरी वाज फॉर्चुनेट
to have studied at the Sorbonne with some of the greatest scientists of her day, one of whom was Pierre Curie. Mary and Pierre were married in 1895 and spent many productive years working together in the physics laboratory. और यहाँ पर उन्होंने मैरी अपने समय के कुछ महानतम वैज्ञानिकों के साथ सॉर्बोन में अध्ययन करने के लिए भाग्यशाली थी, जिनमें से एक पियरे क्यूरी थे। मैरी और पियरे की शादी 1895 में हुई थी और उन्होंने कई उत्पादक वर्ष वहाँ पर उन्होंने बिताए। भौतिकी प्रयोगशाला में एक साथ काम करना और रेडियम की खोज के कुछ ही समय के बाद। नेक्स्ट है शॉर्ट टाइम आफ्टर द डिस्कवर्ड रेडियम, जब उन्होंने रेडियम की खोज कर ली थी, पियरे वाज किल्ड बाय अ हॉर्स ड्रेन वैगन इन 1906। और रेडियम की खोज के कुछ ही समय के बाद पियरे की मौत हो गई 1906 में एक घोड़े द्वारा खींची गई बग्घी के द्वारा। Mary was stunned by this horrible misfortune and endured heart-breaking anguish. तो मैरी इस भयानक दुर्भाग्य से दंग रह गई और दिल को सह लिया इस पीड़ा को उन्होंने सहा और मायूस होकर के Despondently, she recalled their close relationship and the joy that they had shared in scientific research. अपने करीबी रिश्ते और उस खुशी को याद किया जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया था वैज्ञानिक अनुसंधान। The fact that she had 2 young daughters to raise by herself greatly increased her. और यह तथ्य है कि उसकी 2 छोटी बेटियों को खुद पालने के लिए उसे बहुत बड़ा संकट दे दिया गया। डिस्ट्रेस, क्यूरियस फीलिंग ऑफ डिसोलेशन फाइनली began to fade when she was asked to succeed her husband as a physics professor at the Sorbonne. She was the first woman to be given a professorship at the world famous university. और क्यूरी की वीरानी की भावना आखिरकार तब फीकी पड़ने लगी जब उसे अपने पति के रूप में सफल होने के लिए कहा गया। सोरबोन में भौतिकी के प्रोफेसर, वह दुनिया में प्रोफेसर बनने वाली पहली महिला थी। In 1911, she received the Nobel Prize in Chemistry for isolating radium. और 1911 में उन्हें रेडियम को अलग करने के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। Although Marie Curie eventually suffered a fatal illness from her long exposure to radium, she never became disillusioned about her work. हुआ ये कि मैरी क्यूरी को अंततः रेडियम के लंबे संपर्क से एक घातक बीमारी का सामना करना पड़ा। वह कभी नहीं बनी उसके काम से मोह भंग हो गया। रिगार्डलेस ऑफ द कंसिक्वेंस शी हैड डेडिकेटेड हरसेल्फ टू साइंस एंड टू रिवीलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। और उसके काम से उनका मोह भंग हो गया और इसके परिणाम के बावजूद उन्होंने खुद को विज्ञान के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था, भौतिक दुनिया के रहस्यों को उजागर करने के लिए। और अब हम इस पैसेज के क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द क्यूरीज कोलैबोरेशन हेल्प टू अनलॉक द सीक्रेट ऑफ द एटम।
फर्स्ट है फ्रेंडली, सेकंड है कॉम्पिटिटिव, थर्ड है कोर्टियस और फोर्थ है इंडस्ट्रियस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर टू है मेरी हैड अ ब्राइट माइंड एंड अ ब्लैंक पर्सनालिटी। फर्स्ट है स्ट्रांग, सेकंड है लाइट हार्टेड और थर्ड है ह्यूमरस एंड इन्वियस। इसका सेकंड ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, लाइट हार्टेड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। व्हेन शी लर्न दैट शी कुड नॉट अटेंड द यूनिवर्सिटी इन वारसा शी फेल्ट। तो उन्हें कैसा महसूस हुआ जब उन्होंने वारसा की यूनिवर्सिटी को अटेंड नहीं किया था कि वो वारसा की यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं कर सकेगी। तो होपलेस, एनाइड, डिप्रेस्ड, वरीड, तो वो थोड़ी सी दुखी हो गई थी। वरीड इसका करेक्ट आंसर आएगा। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, डायरेक्टली आंसर है। विच एलिमेंट इज वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैंसर। कैंसर के इलाज में किस एलिमेंट का यूज किया जाता है अधिकांशतः? तो इसमें आया है आंसर है रेडियम। क्वेश्चन नेक्स्ट है व्हाई वाज मैरी अवार्डेड द नोबेल प्राइज। नोबेल पुरस्कार से मैरी क्यूरी को क्यों अवार्डेड किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है मैरी क्यूरी अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर आइसोलेटिंग रेडियम। रेडियम को अलग करने के लिए केमिस्ट्री में मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज से अवार्डेड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेक्स्ट है वेयर डिड सी लर्न सी अर्न हर मास्टर्स डिग्री एंड डॉक्टरेट इन फिजिक्स। उन्हें मास्टर्स डिग्री और डॉक्टरेट डिग्री फिजिक्स में उन्होंने कहाँ से प्राप्त की थी? तो जैसे कि आपने अभी समझा था पैसेज में और रीड किया था, आप उसको वापस पैसेज को रीड भी कर सकते हैं। सी अर्न हर मास्टर्स डिग्री एंड डॉक्टरेट इन फिजिक्स इन सॉर्बोन। तो ये इन्होंने सॉर्बोन यूनिवर्सिटी से मास्टर और डॉक्टरेट डिग्री फिजिक्स सब्जेक्ट में हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। गिव द नाउन फॉर्म ऑफ डिसोलेट। डिसोलेट का नाउन फॉर्म है डेस्टोलेशन। और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाउ वाज पियरे किल्ड। तो मैरी क्यूरी के जो हस्बैंड थे पियरे, तो उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो जैसे कि अभी आपने पढ़ा था और उसको समझा था कि पियरे वाज किल्ड बाय अ हॉर्स ड्रॉन वैगन इन 1906। तो पियरे की मौत जो है वो घोड़े के द्वारा खींची जाने वाली बग्घी के द्वारा हो गई थी 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम डिड सी सक्सीड एज अ फिजिक्स प्रोफेसर एट द सॉर्बोन। सॉर्बोन में फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में कौन सक्सेस हुए थे? तो सी वाज सक्सीड हर हस्बैंड एज अ फिजिक्स प्रोफेसर एट सॉर्बोन। और ये इसमें 9 ही क्वेश्चंस हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग टू एवरीवन। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप इसे लाइक करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी मदद